बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। प्रीवियसली हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो बात कर ही चुके हैं और हम ये जानते हैं कि एक क्लास सिंपली एक प्रोटोटाइप या एक मॉडल है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। क्लास एक नए डाटा टाइप ही की तरह है जो कि डाटा और फंक्शंस पर मुश्तमिल है। जिस तरह किसी डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह किसी क्लास का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसी वक्त क्लास में मौजूद डाटा मेंबर्स की मुनासबत से मेन मेमोरी में स्पेस एलोकेट की जाती है। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस को इंस्टेंशिएशन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स बहुत आसान और बहुत सादा है। पहले आप उस क्लास का नाम टाइप करते हैं जिस क्लास की मदद से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम obj है। इस ऑब्जेक्ट में टेस्ट क्लास में डिफाइन करदा तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस मौजूद होंगे। डाटा मेंबर्स में तो ऑब्जेक्ट से मुताल्लिका वैल्यूज स्टोर होंगी और मेंबर फंक्शंस की मदद से डाटा मेंबर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। मेंबर फंक्शंस को सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब क्लास की मदद से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा चुका हो। मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है और फिर डॉट ऑपरेटर के बाद उस फंक्शन का नाम लिखा जाता है जिसे इस्तेमाल करना हो। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है जिसकी मदद से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में मैं पहले से एक क्लास भी क्रिएट कर चुका हूँ, तो आइए इस प्रोग्राम के कोड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो अपनी क्लास डिक्लेयर की है ये मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर की है। जब भी आप अपनी क्लासेस डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा मेन फंक्शन से पहले उन्हें डिक्लेयर कीजिए। और क्लास को डिक्लेयर करने के लिए मैंने कीवर्ड क्लास का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने अपनी क्लास का नाम मेंशन किया जो कि टेस्ट है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस का एक पेयर है जिसमें मेरी क्लास के तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस मौजूद हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि जब आप क्लास डिक्लेयर करते हैं तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल भी करना है। तो यहाँ पर देखिए, लाइन नंबर 6 पे मैंने एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है जिसका नाम n है। आम जुबान में हम कहें तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन जब किसी वेरिएबल को आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसे डाटा मेंबर कहा जाता है। और हमने बिल्कुल उसी तरह से इसे डिक्लेयर किया जिस तरह हम आमतौर पे इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने दो फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। एक का नाम है इन और एक का नाम है आउट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्राइवेट और पब्लिक से क्या मुराद है तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूं आपको। फिल वक्त आप इन दो वर्ड्स को इग्नोर कर दीजिए और फोकस कीजिए उन फंक्शंस पे जो कि हमने अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं और ये हमारे मेंबर फंक्शंस हैं। और प्रीवियसली हम इस पे बात कर चुके हैं कि हम क्लास के अंदर ना सिर्फ अपने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं बल्कि अपने मेंबर फंक्शंस भी डिक्लेयर करते हैं। और इन्हीं मेंबर फंक्शंस की मदद से हम अपने डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने void कीवर्ड के साथ अपना पहला फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम इन है। ये हमारा पहला मेंबर फंक्शन है और सिंपली इस मेंबर फंक्शन की बॉडी में देखिए, हमने सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर अ नंबर, और फिर सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट हम स्टोर कर रहे हैं एन डाटा मेंबर के अंदर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एन वो डाटा मेंबर है जो कि इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्लास में मौजूद है। उसके बाद देखिए, मैंने दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया लाइन नंबर 12 पे। इसे भी मैंने void कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। इट मींस कि मेरे ये दोनों फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सादा से फंक्शंस हैं और हम फंक्शंस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं इसे। तो हम यहाँ पे बहुत सादा से दो फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जा रहे हैं इसलिए इन्हें मेंबर फंक्शंस कहते हैं। तो जो आउट फंक्शन है ये क्या करेगा, सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा द वैल्यू ऑफ n और फिर जो भी हमारे डाटा मेंबर n में वैल्यू मौजूद है उसे प्रिंट करवा दिया जाएगा स्क्रीन पर। तो ये इन दो फंक्शंस का काम है। इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में और मेन फंक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है हम प्रीवियसली अभी बात कर चुके हैं कि हमने अपनी क्लास का नाम मेंशन करना है। हमारी क्लास का नाम है टेस्ट, जो कि ऊपर हमने यहाँ डिक्लेयर की है। ये देखिए, हमारी क्लास का नाम टेस्ट है। तो ये नाम टाइप करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करना है, जो भी हम नाम देना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के नाम के लिए वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो रूल्स वेरिएबल को नाम देते हुए हम फॉलो करते हैं।
तो हमने ओबीजे के नाम से अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये बात भी ध्यान में रखिए कि ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट में ये दोनों फंक्शंस और ये डाटा मेंबर मौजूद है, यानी हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से इन दोनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और इसी बात को हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब आप किसी क्लास के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो एक्चुअली आप उसे किसी ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 19 पे हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप किया, फिर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर हमने वो फंक्शन यूज किया जो कि हम अपनी क्लास में डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन चूंकि हम इस क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उस मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो कि क्लास में हमने डिक्लेयर किया था। अब जब इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो एक्चुअली इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारे पास स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, यूजर का इनपुट जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा एन नामी इस डाटा मेंबर के अंदर। उसके बाद देखिए हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया और उसके लिए भी हमने वही तरीकाकार इख्तियार किया कि अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप किया, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर हमने वो मेंबर फंक्शन कॉल किया जो कि क्लास में हमने डिक्लेयर किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस क्लास से हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये अहलियत होगी क्योंकि वो क्लास में डिक्लेयर करता मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है और डाटा मेंबर्स को यूज कर सकता है। सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया है उसके साथ ये दो फंक्शंस भी एसोसिएटेड हैं जो कि हमने क्लास में डिक्लेयर किए हैं, और उसके साथ ये डाटा मेंबर जो एन नाम का है वो भी एसोसिएटेड है। और हर एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जाएगा तो इस डाटा मेंबर के लिए मेमोरी में अलग सेपरेट मेमोरी स्पेस एलोकेट की जाएगी हर ऑब्जेक्ट के लिए। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जब मैंने इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास मैसेज आया एंटर अ नंबर। मैं कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो एक्चुअली ये नंबर जो है स्टोर हो जाएगा उस डाटा मेंबर के अंदर। और फिर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जब अपने दूसरे फंक्शन को कॉल किया था जो कि आउट फंक्शन है, तो उसने डिस्प्ले करवा दी ये वैल्यू स्क्रीन पर। तो आपने देखा कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए क्लास फंक्शंस को यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं उस बात की तरफ जो कि मैंने स्किप कर दी थी कि ये प्राइवेट और पब्लिक से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और किस मकसद के लिए यूज किए जाते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।